करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आयोटा टी एक्स। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है और इसमें जब एक्सपेक्टेशन के फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो समेशन आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन के अंदर जो है ई आयोटा टी एक्स है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हम पुट कर लेंगे तो ई माइनस लेमडा लेमडा पावर एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल है। इसमें से हमने ई माइनस लेमडा जो है उसको बाहर निकाल दिया है और समेशन ई आयोटा और फिर समेशन लिख लिया अपनी जगह पे। ई आयोटा इसके पावर में भी एक्स है और लेमडा के पावर में भी एक्स है तो इसको हमने एज अ होल पावर एक्स ले लिया और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल कर लिया। तो ई माइनस लेमडा अपनी जगह पे आ गया और इन सब से हमारे पास जो है वो बन गया है ई पावर लेमडा ई आयोटा टी। इसकी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये किस तरीके से आता है। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आता है। तो ई माइनस लेमडा और इसमें से हमने क्या ले लिया, दोनों में लेमडा कॉमन है तो माइनस लेमडा की बजाय हमने प्लस लेमडा निकाल लिया है। तो ये पॉजिटिव था तो इसको पहले लिख लिया तो ई माइनस लेमडा इसमें से बाहर निकल गया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, ई आयोटा टी रह गया और ये नेगेटिव था तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है -1। तो इस तरीके से ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब हम इससे निकालेंगे रॉ मोमेंट्स। तो हमारे पास जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इन इस इक्वेशन 1 को। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ई लैम्डा ये हमारे पास ई आयोटा टी -1 को एज इट इज़ लिख कर और फिर अगेन इसका हम लोग इसके पावर का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास लैम्डा ई आयोटा टी आ जाएगा और ये -1 या लेमडा को अगर मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये 0 हो जाएगा। और अगेन जब हम ई आयोटा टी का आयोटा टी का जब हम लोग अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो वो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो इससे हमारे पास लेमडा आयोटा को पहले लिख लिया है, फिर लेमडा को लिख लिया है, फिर ई आयोटा टी को लिख लिया है और ई लेमडा ई आयोटा टी -1 उसी तरह से लिख लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टी की जगह इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो ई आयोटा लेमडा ये जो है आयोटा लेमडा उसी तरह से लिख लिया। ई आयोटा और टी की जगह हमने 0 पुट कर लिया। इसी तरह से ई लेमडा ई आयोटा इंटू 0 -1 अपनी जगह पे लिख लिया है। तो हमारे पास ये क्या बन गया है, ई लेमडा सॉरी से आयोटा लेमडा और ई पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह से ये सारा का सारा ये भी हमारे पास 1 -1 क्या हो जाता है, ई पावर 0 जो है वो 1 बन जाता है, 1 -1 जो है वो 0 हो जाता है। 0 इंटू लेमडा तो वो भी 0 हो जाता है तो ई पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास रह जाएगा आयोटा लेमडा। अब हम बोथ साइड्स पे आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो डिफरेंशियल के साथ यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑन आयोटा तो हमारे पास 1/आयोटा और करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास लेमडा बाई लेमडा तो ये इक्वल टू इनटू लेमडा हो जाएगा। तो μ1 प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1/लेमडा करेक्टरिस्टिक फंक्शन विद टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर आता है लेमडा। इसमें हमारे पास ई के पावर में जितने भी ज़ीरोज़ हैं तो वो 1 बन जाएंगे, मतलब ई पावर 0 जो है वो हमारे पास सारे 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर लेमडा जो है अपनी जगह पे और यहाँ पे जो है ये 1 हो जाएगा, ये लेमडा और ये आयोटा रह जाएगा और ये बाकी ई पावर 0 जो है वो 1 बन जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो है ये भी 1 ये भी 1 और आयोटा रह जाएगा तो इसलिए यहाँ पे आयोटा लिखा है प्लस आयोटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर तो अपनी जगह पे आ जाएगा और ये भी
1 ये लैम्डा और ये 1 हो जाएगा ये आयोटा, तो आयोटा लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 आयोटा रह जाएगा और बाकी ये जो है तो ये 1 1 हो जाएंगे। अब इनमें से जो है ये क्या बन जाएगा, इसमें से कॉमन निकल आयोटा और लैम्डा, आयोटा स्क्वायर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयोटा क्यूब लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब इंटू लैम्डा हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब लैम्डा क्यूब हो जाएगा और प्लस आयोटा क्यूब और इंटू 2 और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, आयोटा क्यूब है तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लैम्डा स्क्वायर जो है और आयोटा हमने कॉमन निकाला है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, और हमारे पास अंदर रह जाएगा ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस 1 इंटू ई आयोटा टी। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन है, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद जो है प्लस लगा के सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर लैम्डा अपनी जगह पे आ गया है और फर्स्ट फंक्शन को पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया तो उससे वही आ गया ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस 1, और अगेन इसके पावर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैम्डा ई आयोटा टी, और अगेन इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो आयोटा आ जाएगा। और ये सेकंड फंक्शन जो है ई आयोटा टी उसी तरह से ही आ गया है हमारे पास। फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लिख लेंगे कि हमारे पास है ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस 1, और सेकंड को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई आयोटा टी आ जाएगा, और जब हम अगेन इसके पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे हमारे पास आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर को हमने कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास अगेन ये 2 फंक्शंस हैं यू वी। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे हमारे पास ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस 1, और अगेन इसकी पावर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैम्डा ई आयोटा टी, और अगेन इसके पावर को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, और प्लस और इसके साथ ही हम लिख लेंगे ई आयोटा 2t, तो वो उसी तरह से लिखा हुआ है। फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे और ई आयोटा ई 2 आयोटा टी, और अगेन जब हम इसके पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के साथ 2 आयोटा है तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, और अब हम इसको करेंगे t इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, तो आयोटा स्क्वायर लैम्डा ई आयोटा t की जगह 0 आ गया माइनस 1 लैम्डा ई आयोटा इंटू 0 आयोटा ई आयोटा 0 और प्लस ई लैम्डा ई आयोटा 0 माइनस 1 ई आयोटा 0 इंटू आयोटा। तो हमारे पास जो है प्लस, और यहाँ पे भी हम लोग जो है आयोटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ई आयोटा ई लैम्डा ई आयोटा इंटू 0 माइनस 1 लैम्डा ई आयोटा इंटू 0 आयोटा ई 2 आयोटा इंटू 0 प्लस ई लैम्डा ई आयोटा इंटू 0 माइनस 1। तो हमारे पास ये e के पावर में जितने भी 0 आ रहे हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर लैम्डा यहाँ से भी 1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, लैम्डा रह जाएगा और आयोटा रह जाएगा। ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस ये भी हमारे पास 1 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ आयोटा रह जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपनी जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास जो है आयोटा लैम्डा। अब जो है हमारे पास ये आयोटा क्यूब लैम्डा स्क्वायर ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस 1 और ई 2 आयोटा टी हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सारी टर्म है। तो कोफिशिएंट को हम जब प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 आयोटा पावर 3 और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाली ये जो है वो उसी तरह से हमने लिख ली है, मतलब ये हमारे पास कॉमन आ गई है। प्लस आयोटा क्यूब इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लिया है, और
प्लस आयोटा क्यूब लैम्डा क्यूब, और ये सारा का सारा भी हमने एज इट इज़ ही लिख लिया है। फिर हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो इनका तो डिफरेंशियल के साथ विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन ई टू आयोटा टी, और ये यू वी का फंक्शन है तो इसलिए पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो ई टू आयोटा टी, और अगेन जब पावर का डिफरेंशियल लेंगे तो उससे टू आयोटा आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को हम दोबारा से एज इट इज़ लिख लेंगे और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन जब करेंगे तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर अगेन जब पावर का फंक्शन डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास लैम्डा ई आयोटा टी, और अगेन जब हम इस पावर का डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आयोटा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि प्लस आयोटा क्यूब लैम्डा, और ये फिर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ और दूसरे का डिफरेंशियल जब हम लेंगे तो ई आयोटा टी, और फिर पावर का डिफरेंशियल तो आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे कि ये है, और प्लस फर्स्ट फंक्शन का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन, और पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो लैम्डा ई आयोटा टी आ जाएगा, और इनटू अगेन इस पावर का जब हम डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आयोटा आ जाएगा। फिर हम प्लस ये वाला टर्म करेंगे तो इसको एज इट इज़ आयोटा क्यूब लैम्डा क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह से, और सेकंड फंक्शन का जो है हम अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो ई थ्री आयोटा टी, और अगेन इसके पावर का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो थ्री आयोटा आ जाएगा, प्लस थ्री ई थ्री आयोटा टी को एज इट इज़ लिख लेंगे, और अगेन जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन, और अगेन इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो लैम्डा ई आयोटा टी, और अगेन जब इसके पावर का डिफरेंशियल लेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो है इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 3 है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और आयोटा जो अंदर है वो आयोटा 4 हो जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर उसी तरह से, और ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन उसी तरह से, और ये हमारे पास ई टू आयोटा टी, प्लस हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा प्लस 3 इंटू ये सारी टर्म हम लिख लेंगे, तो इसमें हमारे पास 3 आयोटा पावर 4 हो जाएगा और लैम्डा क्यूब हो जाएगा, ये लैम्डा और आयोटा को बाहर निकाला तो ये क्या हो गए, एक 4 हो जाएगा और एक क्यूब हो जाएगा, तो वो हम लिख लेंगे, और ई लैम्डा आयोटा टी माइनस वन और ई 3 आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे और प्लस हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास है 3 बाहर आ जाएगा, थ्री आयोटा, ये जो 3 है 3 आयोटा 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 4 हो जाएगा, और लैम्डा क्यूब और बाकी टर्म जो है एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फिर प्लस लगाएंगे और बाहर वाले आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आयोटा भी है और लैम्डा भी है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा 4 और आयोटा लैम्डा 4 हो जाएगा, और हमारे पास ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन और ई 4 आयोटा टी, एक आयोटा हमारे पास ई आयोटा टी ये है और एक 3 आयोटा टी है, तो ये 4t हो जाएगा। म्यू 4 हमारे पास जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो इसलिए हमारे पास ये 6 आ गया, और आयोटा जो है आयोटा क्यूब और आयोटा जो है वो आयोटा 4 हो गया, इस तरह से लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ई लैम्डा ई आयोटा टी माइनस वन, और ये हमारे पास जो है 2 ई आयोटा टी है, तो ये उस तरह से आ जाएगा, प्लस ये 3 जो है जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो हमारे पास 3 और आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा है तो ये आयोटा के साथ
आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा 4 हो जाएगा और लैम्डा क्यूब और लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा जो है वो लैम्डा क्यूब हो जाएंगे। ई लैम्डा ई आयोटा टी उसी तरह से आयोटा टी -1 और लैम्डा बाहर आ गया ई आयोटा टी और ई 2 आयोटा टी जो है ये हमारे पास 3t हो जाएगा, 3 आयोटा टी हो जाएगा। प्लस हमारे पास ये जो 3 है तो ये भी बाहर आ जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा 4 हो जाएगा, लैम्डा क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा और इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे तो ये जो आयोटा है और आयोटा क्यूब है वो हमारे पास आयोटा 4 हो जाएंगे। इस तरह से लैम्डा और लैम्डा क्यूब जो है वो हमारे पास लैम्डा 4 हो जाएंगे और ई लैम्डा ई आयोटा टी -1 और ई आयोटा 4 हमारे पास किस तरीके से बनेंगे कि हमारे पास ये जो है ये आयोटा ई 3 आयोटा टी है और ई आयोटा टी है तो इससे 4 आयोटा टी बन जाएगा। फिर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है ये 6 है, 6 आयोटा 4 लैम्डा स्क्वायर और ये सारा बिल्कुल सेम है हमारे पास आयोटा 4 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे भी हमारे पास आयोटा 4 लैम्डा स्क्वायर और ई लैम्डा ई 2 आयोटा टी ये सारे सेम हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट इनके प्लस हो जाएंगे तो ये 7 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है। फिर प्लस 3 आयोटा 4 लैम्डा क्यूब और ये 3 आयोटा 4 लैम्डा क्यूब है और ई लैम्डा ई आयोटा टी -1 ई 3 आयोटा टी है और यहाँ पे भी हमारे पास यही सारा है तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा और बाकी सारा एज इट इज़ उसके साथ लिखा जाएगा। प्लस आयोटा 4 लैम्डा और इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे जो हमारे पास ये है और दूसरा जो है वो हमारे पास आखिरी वाला है उसको भी हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें से आयोटा 4 हर एक में कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास और जब हम t = 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास रह जाएगा 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा क्यूब और आयोटा को हमने बाहर निकाला हुआ है। इस तरह से प्लस आयोटा 4 हो जाएगा और इसी तरह से प्लस आयोटा 4 हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा रह जाएगा और प्लस लैम्डा 4 रह जाएगा। फिर इसको जब हम तरतीब के साथ लिखते हैं तो लैम्डा 4 प्लस इस लैम्डा 4 को पहले लिखा फिर प्लस 6x क्यूब को लिखा है और फिर हमने जो है 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा को लिख लिया है। तो ये हमारे पास जो है और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आयोटा 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा तो म्यू 4 प्राइम हमारे पास 1/लैम्डा आयोटा 4 डिफरेंशियल 4 टाइम्स जो है विद रिस्पेक्ट टू टी और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन t = 0 से हमारे पास आंसर आता है लैम्डा 4 प्लस 6 लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये प्रूफ हो गया है।